नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में एक बार भले स्वागत है। उम्मीद करूँ तो सारा बढ़िया हो। आप पढ़ रहे हो अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अनुपात एवं समानुपात का आप बेसिक पूरा पढ़ लियो। बेसिक पढ़ने के बाद में 27 तक क्वेश्चन कर लिया। 27 के बाद में आज आप और क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन किए ही मैथ स्ट्रॉन्ग हो तो आप क्वेश्चन लेने आओ और इजी तरीके हैं सारा क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो अब अपनी पहली क्लास से स्टार्ट करो। तो पहले क्वेश्चन में अपना क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन आपको करना है। 27 क्वेश्चन आप कर लिया, बेसिक पढ़ लियो। अनुपात बाद में अगर कोई समानुपात समझाना हो तो इन क्लास के बाद में समझाओ। आप एक ही टॉपिक का कम 70 80 क्वेश्चन करो, ठीक है। तो आप करो अभी स्टार्ट। और क्वेश्चन दे रहा है क्यों, यदि 1/x अनुपात 1/y 1/y अनुपात 1/z बराबर, ये z बराबर 2:3:5 है, 2:3:5 है, तब x y z को मान के तो हुई। और पूछ रहे हो x रो y रो z को मान के तो हुई, ठीक है। तो आप इनके लेको इन आप लेको इन रूप में, जैसे 1/x के तो दे रखियो, x और दे रखियो, x y z है, तीन ही दे रखे। तो x y z को पूरा मान पूछ रही हो। पहला तो ऐसी जो दे रखी 1/x 1/y, तो ना इन रूप में आप लिख ली। इन रूप में लिखने के बाद में नीचे की साइड लिख लें 1/2 ये हो गयो x, और y हो गयो 1/3, और z हो गयो 1/5। अब की करो यो, जैसे कि अपन ए दे रखा है, ए अनुपात दे रखा है, देख भिन्न में संख्या दे रखी है, એટલે कुड़ी है जना अपन इन रूप में लिखो अपन भिन्न ने, और एज इट इज लिखियो। बराबर दे रखा है 2:3 अनुपात। ए 2:3 अनुपात है के, तो 2:3 अनुपात ओ x है, y है और z है। ये यूं लिखने के बाद में यूं मान पूछ रही हो, तो यूं मान निकलने वास्ते आप पहली ही क्लास देखी के पहले क्वेश्चन में आपके देखियो कि एक बात अपन अंगुली रखनी है और बाकी ने सॉल्व करना। अब अपन एक्स ले लियो, वाई ले लियो और जेड ले लियो। अब देखो एक्स को मान निकालना है, एड दो दे रखे, एक्स को मान निकालना है तो अपन क्या करना पड़ी, ये एक्स माते अटे तो अपन हाथ रखना है अंगुली, ताकि ओ दिखे नहीं। और बाद ओ दो गुणा कर पूरा जगह को ओ दो गुणा करना, ओ दो गुणा पहले क्या करना, एक बात अंगुली रखनी, आप अंगुली रख दी। और अंगुली रखने के बाद में आप क्या करो कि ओ दोनों आपस में गुणा करो। ओ दोनों गुणा करने के बाद में फिर ये ऊपर ले झकेर माथा अंगुली रखी बिंग जस्ट ऊपर ले गुणो करना है। तो 5 × 3 × 1 करो जनो जी, 5 × 3 करो 15 आंसर है जी, ठीक है। ये तरीके में करना। तो अब शुरुआत में क्या करो, इंग मत अंगुली रखो रखी बिंग बाद में ओ नहीं क्रॉस में गुणा कर ले, ठीक है। तो अब इन गुणा करना स्टार्ट करो। 5 × 3 हो गया 15, गुण 15 आने के बाद में एक गुणो करो तो 15 ही आना है। तो यहाँ पर लिख लिया 15 अनुपात। बाकी को थे कर सको, पहला करना हो साउथ कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन अपन देख लिया। इन बाद में अपन मान निकालना है वाई को, तो वाई को मान निकालना है। इन मात अंगुली रखो और नीचे ओ दो गुणा करो, ओ दो गुणा किया 10, 10 × 1 11, 10 × 1 करो 10 ही आए, ठीक है। तो यहाँ आपको 10 लिख लिया यहाँ। अब निकालना अपन मान निकालना है, जैसे कि ए जेड को, तो जेड के निचले मत अंगुली ओ दो आपस में गुणा कर और इन गुणो कर ले। 2 × 3 किया 6 हो गया, 6 × 1 करो 6 ही आए, ठीक है। तो ये 6। अब ए छोटा हो नहीं रहा, क्योंकि 2 को भाग 6 में जा रही हो, 10 में जा रही हो, 15 में नीचे। 3 को भाग 6 में जाए 15 में जाए, लेकिन 10 में नीचे। और 4 को भाग न ही में जा रही हो, न ही में जा रही हो, न ही में जा रही हो, और उन दोनों बीच में 4 कोई गैप, तो इन बड़ी संख्या रहो तो अपने आप ही कुछ है, ठीक है। तो इन तरीके में आप छोटा करना लिख लिया। तो इन आंसर 15:10:6। तो इन चीज़ को आप हिंदी में समझो। यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z का मान बराबर 2:3:5 है, तब x y z का मान ज्ञात कीजिए। तो शुरुआत में अपन इनको इस रूप में लिखेंगे 1/x 1/y। ये तो क्वेश्चन का क्वेश्चन ही लिखा है, क्योंकि इसमें लिखने की लैंग्वेज अपन ने ऐसे लिख रखी है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। बराबर में ये जो दे रखा है 2:3:5, तो ये ले लिया। तो ये 2:3:5 क्या है, एक्स वाई जेड है, तो ये इसको इस रूप में लिख लिया। इसके बाद ने अपन इसको सॉल्व करना पहले ही सीख लिया था कि ऐसे ऐसे करना है। अगर इनके ऊपर अल्फ़ाबेट होती है इनके आगे,
तो फिर वो ऊपर से गुणा हो जाता कि ऊपर वाले पे अंगुली रखते, लेकिन है नहीं अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो इसके बाद अपन ने इनको गुना करके ये सारी चीज़ें लिख दी। कैसे करा? जैसे ए का मान निकालना था, अपन को ए का मान निकालना था, तब ए इस पे अंगुली रखी, इस पे अंगुली रखी और इन दोनों को गुणा करके इससे गुणा कर लिया, तो 5 × 3 करके 1 से गुणा करके 15 आ गया। फिर इसका मान निकालना है, इसका मान निकालने के लिए नीचे एक पे तो अंगुली रख लेंगे, बाकी की दो जो अंक बचेंगे उनको आपस में गुणा कर लेंगे। तो इन दोनों को गुणा करा, 5 × 2 10, और फिर ऊपर वाले से गुणा कर लिया, 10 हो गए। तो ये हो गया। इसके बाद अपन को जेड का मान निकालना है, तो जेड का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले दो निचले वाली संख्याओं को गुणा कर लेंगे, दोनों को गुणा करके 6 आ गया, 6 को फिर इस ऊपर वाले से गुणा करके 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी क्वेश्चन थी नहीं। अब नीचे वाला क्वेश्चन है, यदि ये अनुपात बी बी सी डी, ये एक तो मर्ज है, मर्ज से पहले मर्ज वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के आप पता करोगे ना, ए बी सी डी पता करना है। देखो बी, ये बी, ये सी, ये फिर सी, तो ऐसे रिपीट रिपीट चल रहा है इसी जैसा, पता है। और ए बी इतना दे रखा है, बी सी इतना दे रखा है, डी सी इतना दे रखा है। सी डी लिखना था लेकिन इन्होंने डी सी लिखा, तो अपन डी सी के रूप में ही, क्योंकि क्वेश्चन आएगा उसमें कभी कभार सी डी लिखा होगा, वो क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है, क्वेश्चन ही इसी तरीके का आएगा, लेकिन उल्टे थोड़े से तरीके से लिखा होगा। अब फास मारवाड़ी हम जो क्वेश्चन, तो अब ये क्वेश्चन ने ले लियो, इस क्वेश्चन को यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन है कि ए बटा बी, ए अनुपात बी, ठीक है, और ए अनुपात बी, ये दे रहा है क्या? ए अनुपात बी, ए दे रहा है क्यों? वो है 2/9, ए 2/9, और बी दे रहा है क्यों है? वो दे रहा है क्यों है 1/3, बी दे रहा है क्यों 1/3। देखो ओ ए है, ओ ए है, ओ बी है, ओ बी दे रहा है क्यों, ओ तो लिख लियो आप। इन बाद में वो दे रहा है क्यों बी अनुपात सी, बी अनुपात सी ले लियो, बी अनुपात सी के तो दे रहा है क्यों बी अनुपात सी, बी दे रहा है क्यों 2/7, और दे रहा है क्यों सी दे रहा है क्यों 5/14, 5/14, और 5/14 लिख दियो। ठीक है, बी के बाद में क्या दे रहा है क्यों डी सी, डी सी को आप डी सी के रूप में लिख लो। सी डी लिखा तो भी कहीं फिर भी डी सी दे रहा है क्यों, आप डी सी के रूप में लिख लो। एंड सी डी लिख लें तो भी कहीं को हम इजी यूजी, बट लास्ट में कर लें सेंस, अगर अब करना हो तब कर लो, लेकिन लास्ट में कर लें। ठीक है, डी सी, डी दे रहा है क्यों 7/10, और डी हो गया। सी दे रहा है क्यों है 3/5, 3/5। देखो ये डी दे रखा है, और ये सी है, ये सी दे रखा है, और ये तो दे रहा है क्यों। अब अपन इन्हें सॉल्व करना, तो पहला तो ना अपन अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं हो जाएगा, आशी जो पहला भी पढ़ ली। तो अभी भिन्न में दे रहा है क्या, तो इन अनुपातों में बदलना, तो अनुपातों में की कर बदलना, बहुत उस तरीकों से मैं तो पहला भी सिखा रहा है क्यों है। तो ओ है इन्हें गुणा किया, 2 × 3 किया 6 आया रहा, 1 × 9 कियो 9 आया रहा, और कर लियो लार ही कुड़ी हैंग चीजों। बाद में 2 × 14 किया, 2 × 14 28, और अनुपात दोबारा वो कर लें 5 × 7 35, तो ये 35। बिंग बाद में 7 × 5, 7 × 5 35, तो ये 35 दोबारा। 3 × 10 30, तो 30। इतनी तक आया रहा। अब क्या है कि अपने थोड़ी जगह कम ही, तो अब ओनली साइड कर लो। अब ये देखो हैंग छोटा हो जाए, अब देखो अट करो, ये ए बी दोबारा दे रहा है क्यों बी अनुपात सी, और डी अनुपात सी, ऐसी जो दे रखी है। ओके, तो 6 अनुपात अपने 9 आया रहा, 6 अनुपात 9, फिर है 28 अनुपात 35 आया रहा, और 28 अनुपात 35, फिर है 35 अनुपात 30, तो 35 अनुपात 30। देखो अनुपात है, तो अनुपात में जोड़े में छोटा हो रहा है। देखो अपन अनुपात के हो छोटो मान, छोटो मान की करो। देखो 6 और 9 दोनों ही 3 कट रहा है, 6 कट रहे हो 2 बार, 3 कट रहे हो 9 कट रहा है 3 बार। ठीक है, 3 और बार 2 बार बोलो सर जी यहीं काटा करे, तो आप काटने वाली चीज देख ली। अब 28 और 35, तो हाथ के पाड़े में दोनों ही कट रहा है। हाथ को पाड़ो 4 बार बोलो 28 आए रो, हाथ को पाड़ो 5 बार बोलो 35 आए रो। तो अभी छोटो क्यों 35 और 30 दोनों ही 5 कट रहा है। 35 रे में 5 रो पाड़ो हाथ बार बोलो जना 35 आई रहा, और
हाथ को पहाड़ो, पौंस को पहाड़ो हाथ बार बोलिया 35 आएरा और पौंस को पहाड़ो 100 बार बोलिया 30 आएरा। तो ऐसा संख्या आई रही। ये तो आने के बाद में वो पूछ रहे ए बी सी डी का मान। पहला तो अब देखो जो संख्या लिख रखी 8 है तो वह आगे संख्या में लिखी है। देखो इन्हें हाईलाइटर समझो, ठीक है। देखो 8 है तो जो संख्या दे रहा है क्यों है अब ये तो सिर्फ एक क्वेश्चन में जो दे रहा है क्या इतना क्वेश्चन में एज इट इज क्वेश्चन वाला लिखा है और क्वेश्चन बट ई तरीके में भड़को आवे लिखड़ो भी जगह माते एग्जाम में क्वेश्चन ई तरीके में ही आए ज्यादातर उम्मीद तो आई है। फिर भी आज जी तो अपन आएंगे लिखना है तो ये तो समझ ही सको। और मैं थोड़ा बता रहा क्या है कि अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होया करे। तो ऐड भिन्न में आ रहा क्या है बट्टा मतलब भिन्न भिन्न में आ रहा क्या है तो भिन्न अब सॉल्व करना ही कहा दिया मैं तो। एक तो इसमें अनुपात क्वेश्चन है एक बराबर क्वेश्चन है तो ये दोनों चीज़ों देख ली तो इजी हो गयो। एक बाद में सॉल्व किया तो ऐड ऑपर संख्या आई ए संख्या ऑपर एज इट इज उन लेने उन जगह नहीं जन अट लेने इन पास काटन सोटी की। अब इन बाद में इन सॉल्व करना तो अब वही असली खेल शुरू, ठीक है। इन करो का खाई जगह इसको यहाँ कर लेते हैं एक बार थोड़ा बड़ा करके। अपन ऊपर मान आ रहा क्यों अपन के ए बी डी निकालना है। एक सेकेंड अपन मान निकालना है वो निकालना ए बी सी और डी का मान। ए बी की तो दे रहा क्यों है ए बी दे रहा क्यों है वो दे रहा क्यों है 2:3 और बी सी की तो दे रहा क्यों 4 और मर्ज जालो देख लो मर्ज स्टार्ट क्यों है लापो लारा पढ़िया गया उनकी कर गोला बनाना वगैरह वगैरह। और डी सी अब सी डी लिखियो तो सी रू मान के तो सी रू मान और स है तो अब स लेको ना कि ये हाथ लेको हाथ की ना डी का मान है हाथ है यार हो गयो इतनी तक। इन बाद में अपन अब क्या करना है अब अपन एक गोला बनाना है, ठीक है। तो अब गोला बनाना स्टार्ट करो वो कलर ले लियो। अब देखो खाली जगह है तो खाली जगह मत गोलो आए अब गोलो ले लियो और एक और गोलो आए वो ले लियो 8 भी जगह खाली पड़ी है। एक सेकेंड इन मिटाओ। एक और गोलो आए और इंक जस्ट आगे और एक और है झट खाली जगह है बट अपन गोला बनाना है एक गोला बना लिया। अब वो मर जाओ वैसे तरीको ही रहा क्यों जना थे क्वेश्चन ने समझ गया वो अपन की करना इन बाद में फिर भी नहीं अगर समझ में आयो तो देखो ई गोले में जस्ट कन ली संख्या आई री ई अगले ओ गोलो ई गोले में भी जस्ट आई कन ली संख्या और ई गोले में आई जस्ट कन ली संख्या उन्हें ई गोले में आई कन ली संख्या और आई गोले में जगी संख्या आई बा ई गोले में आई रही। तो यूँ है अगर मर जाओ तो आसी जो पहला देख रहा की तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। अब आप इन्हें सॉल्व करो जैसे कि तो 8 3 आ तो 8 पास 3 है यार, ठीक है। और ए 3 है तो 8 पास 3 है यार और ए 5 है ए 5 है यार ए 4 है तो ई गोले में 4 आजी 8 6 आजी ई जगह में 6 आजी। तो इतनी तक तो समझ में आ रही। अब आप और आगे बढ़ो और अब इतनी तक होने के बाद में तो कहीं है नहीं। अब तो अपन सीधा गुणा करना है वहाँ सारा गई सभी के गुणा करने हैं अपन को। तो आप गुणा करो हाथ पंजे 35 35 इंटू 3 105 105 6 इंटू 5 करो 30 30 इंटू 3 करो ना आयरन 90 यहाँ पर 90 लिख लिया। 6 इंटू 4 करो 24 24 इंटू 3 करो 72 24 48 72 तो ये 72 और 6 इंटू 4 किया 6 12 18 24 24 और 24 इंटू 2 करो 48 तो ये संख्या अपन आ गई। अब ये संख्या आने के बाद में अपन क्या करना है तो इतनी आने के बाद में और ये संख्या कट खाई संख्या हो रही है। तो ये संख्या सारी देखो जना दो तो देखो 90 कट रही हो 105 दो कट रहे नहीं। देखो दो पहला अपन दो ट्राई करना 2 48 कट रहा है 72 कट रहा है 90 कट रहा है पर 105 कटे को नहीं। दो 105 आधा कर रहा जना कितना वही 52 52 52 104 और आधो आधो फिर 105 तो दो तो कटे नहीं। तो अब 3 ले लियो 3 48 3 रे पाड़े में 48 आया करे 16 बार बोलो जना तो 3 कट रहा है ए और 72 है 72 कटिया करे 24 48 72 तो 24 मतलब सारी संख्या 3 कट रही है। तो अपन काटने स्टार्ट करो क्योंकि अनुपात छोटा रूप होया करे तो अपन छोटो रूप लिखना। अब आप काटने स्टार्ट करी तो आप काटना स्टार्ट किया तो 48 कट गया 16 बार 3 72 कट गया 24 48 72 3 बार 24 बार
और 90 30 बार, 30 60 90, तो ये 30 बार कट गया, 105 35 बार इतनी तक है रहा। अब देखो दो तो पहले ही नहीं कटी, दो तो अब भी को कटन 35 है रहा, और 3 35 कटे को नहीं, 4 35 कटे को नहीं, 5 35 कटे 30 कटे, लेकिन 24 कटे को, तो आगे अंकी छोटी को है ना बे इतनी रहनी है, क्योंकि 5 रो गैप प्लस ट्राई कर दियो, 6 रो गैप तो किया तो फिर तो अपने आप ही को है, तो वो फाइनल अपना आंसर है। तो ये आंसर ने की कर कियो बिना अब दोबारा देखो सारी चीज अब दोबारा देखनी स्टार्ट करो। तो अब दोबारा करो अटो स्टार्ट, थोड़ा क्वेश्चन बड़ो हो, क्योंकि बड़ो हो इनमें कई क्वेश्चन समझ में आया कि अलग अलग जितनी भी आप लारला तरीका देखिए वह सारा यूज हो रहा है। देखो शुरुआत में अपन नॉर्मल और चीज़ों लिख ली, ए लिख ली तीनों, भी बाद में अपन क्या करना इसमें अनुपात में भिन्न में, तो भिन्न वालों सॉल्व कर अब छोटा कर लिया, सारा का सारा छोटा कर लिया, ए भी छोटा ऐसा मतलब उन्हें सॉल्व कर ली भिन्न ने, फिर और संख्या उन्हें अपन छोटी हो रही है सारी की सारी अलग, जरूरी नहीं कि ए भी हो, अगर आ हो रही इन कर लो, आ हो रही इन कर लो, ए दोनों ही नहीं हो रही, आ हो रही, जो भी हो रही है भाई आपस में अनुपात में छोटा होना है जगह जी, ए सारी हो रही है तो आप सारी कर ली। इन बाद में पूछो ABCD, तो ए सारी चीज़ तो दे रखी है, तो इन बाद में अपन मर्जड़ करना पड़ी क्वेश्चन, तो आप मर्जड़ क्वेश्चन ने क्यों यूँ गोड़ा बनाना है, सारी क्वेश्चन कर ली। इन बाद में जो संख्या आई आप काट साठ छोटी कर ली, तो क्वेश्चन अपने हो गयो। इन बाद में आप अगलो क्वेश्चन उठाओ, अगले क्वेश्चन में है यदि m अनुपात n 3:2 है, अब क्वेश्चन ले लियो, m अनुपात 2 वो है 3:2 है, तो 4m + 5m अनुपात 4m, और तो हाँ इजी क्वेश्चन है सिर्फ। अब इन क्वेश्चन क्या करना है कि ए इसमें गुणे का निशान है, अट गुणे का निशान होया करे बे अपन दिखा नहीं करे, तो और गुणे का निशान तो और संख्या सीधी गुणा कर लो, ए दे रखे अपन क्यों पहले इन्हें सॉल्व करो, पहले वाले कोष्टक में 4 × m की तो दे रखी हो 3 दे रखी है, ओ है जो m है और ओ है n, ठीक है। तो एक सेकंड ये ओके अच्छा कोष्टक है, और कोष्टक को निशान है, ठीक है। 4 × m के तो दे रखी हो 3, और प्लस में प्लस को निशान ले लियो, फिर 5 दे रखी है, और n दे रखी हो वो है 2, तो अब n 2 कर लियो, कोष्टक बंद। अब इसमें अनुपात को निशान है, अनुपात को निशान ले लियो। इन बाद में कोष्टक फिर स्टार्ट हो गया, 4 × m की तो 3 कर लिया, ठीक है, माइनस 5 × n की तो अपने n और दे रखी हो 2, तो 2 कर लियो, और कोष्टक बंद, और इतनी तक सॉल्व कर लियो। अब इन्हें गुणा करो, 4 × 3 कितना हो गया 12, और 5 × 2 10, प्लस को निशान है हो गया 22, और 22 है, और पूरा कोष्टक सॉल्व किया जना, देखो क्या हो गया, 4 × 3 किया 12 आया, ठीक है, और इसी नेट हम जो 5 × 2 किया 10 आया, 4 × 3 किया 12 आया, फिर वो प्लस को निशान है, तो और 12 ने 10 ने जोड़ पर 22 हो जी, ठीक है। तो अब इन 22 ले लिया, और 22, और इन बाद वो अनुपात, तो यहाँ अगले अनुपात ने सॉल्व करा, तो 4 × 3 12, 5 × 2 10, 12 में 2 माइनस करना, अब इसमें माइनस को निशान है, तो ये माइनस करो कितना जी, 4 × 3 किया 12, और माइनस 5 × 2 10, तो ये 2 जी, वही तो कर लियो। अब देखो अनुपात में आया है, अनुपात में संख्या क्या आई है अपने कन जो मेन संख्या आई है वह आई है 22:2, लेकिन ये दोनों ही छोटा 2 कट रहा है, 2 कट रहा है, तो अब 2 इन काट लो, तो ये ओ कट गयो 2 एक बार कट गयो, 2 11 बार कट गयो, तो 11:1 और इनको फाइनल आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन भी इन तरीके का क्वेश्चन आ रहा तो इन करना है। अब जो क्वेश्चन आ रहे हो वो बहुत तगड़ो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन ने बहुत अच्छे तरीके में समझना है। अब ये क्वेश्चन ने और भी शानदार तरीके में समझने की कोशिश करो, तो अब ये क्वेश्चन ले लिए शुरुआत में, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन ने आपको करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 21 में कि थोड़ा पेन की साइज बढ़ाए लो। क्वेश्चन दे रहा है क्यों कि दो संख्या 9 और 11 के अनुपात में है, यदि इन दोनों संख्याओं का योग 660 है तो इन संख्याओं में अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं 9 और 11 के अनुपात में है, ठीक है, आप ले ली 9 और 11 के अनुपात। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 660 है, या दो संख्याओं के 9:11 के रूप में, 9:11 के रूप में ले ली।
एक बाद में क्या करें, इन दोनों संख्याओं का योग 660 है, योग 660 है, ठीक है, और योग 660 बट और योग बन के तो रहे हो और दोनों योग तो बन रहे हो 20, 9 और 11 कर रहा हो 20 बन रही हो योग तो, पर ओ कह रहे हो 660। तो अपन एक बात की एक रो मान निकालना, एक का मान, एक रो मान निकालना पहला, बिंग बाद में आंसर सॉल्व हुई। तो एक रो मान निकालने वास्ते क्या करना पड़ी, ओ कह रहे हो 660 है जबकि आ रहे 20, तो एक रो मान निकालने वास्ते इंग में 660 में 20 को भाग देना पड़ी। तो देखो इंग 20 को भाग दे जना की करो और जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया। अब 2 भाग 66 में दे जना आई रहा 33, 66 का आधा करो जना 33 आई रो। तो एक रो मान के तो आए रो, एक रो मान आए रो 33, तो अब 33 लिख लिया, ठीक है। अब बढ़ो आप आगे की तरफ, ओके कह रहे हो। तो इन संख्याओं में अंतर ज्ञात कीजिए, और एक रो मान आए रो है 33 और ओके इन संख्याओं में अंतर ज्ञात कीजिए, और संख्या और अंतर है कि तो, और संख्या और अंतर है 2। तो वो कह रहे हो 2 रो मान निकालना, ठीक है, 2 रो मान निकालना जना क्या करो, 2 रो मान निकाल, 1 बराबर 33 है जना 2 बराबर कितना हो जी, तो 2 × 33 कर लें, 2 × 33 कर लें। तो ये 2 × 33 किया जना कितना गया 66, तो इन आंसर हो जी 66, ठीक है। की कर रहे हो, और अगर क्वेश्चन बहुत समझना जरूरी है तो इन थान दोबारा हम जाए तो पूरी अच्छी तरीके में। 2 संख्याएं 9:11 के अनुपात में है, यदि इन दोनों संख्याओं का योग 660 है तो इन संख्याओं में अंतर ज्ञात कीजिए। अपन क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 संख्याएं 9 और 11 के अनुपात में है, तो अपन ने क्या कर लिया कि दोनों संख्याएं 9 और 11 के अनुपात में, अपन 9 और 11 के अनुपात में लिख लिया। ये कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योग 660 है, तो अपन ने 660 लिख लिया, लेकिन इनका ओरिजिनल योगमान कितना रहा है, तो 9 और 11 को जोड़ते हैं तो 20 बनता है। तो अब अपन को क्या करना है, 20 एक का मान निकालना है। एक का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, 660 में 20 का भाग देना होगा। तो 660 में 20 का भाग दिया तो 0 से 0 काट लिया, फिर 2 से 66 को ये 33 बार, 2 का भाग 66 में 33 बार जाता है, एक का मामला 33 आ गया। इसके बाद ये आगे की और अपन को क्वेश्चन ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, पहले इसको करा फिर इसको करा, फिर इन संख्याओं को में अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से अंतर देखोगे तो अंतर है 2 का, लेकिन एक का मामला 3 है, तो 2 का मामला कितना होगा, 2 का मामला होगा 66, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। इसी तरीके का नीचे वाला क्वेश्चन भी है, तो अपन नीचे वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। रूप पे 770 को एबीसी में इस प्रकार बांटना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे अपन थोड़ा एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो मतलब बेसिक अपन ने पढ़ लिया, अब वो क्वेश्चन जो दिशा की बुक में दे रखे हैं या फिर कोई और बड़ी ऑथेंटिक बुक में दे रखे हैं वो क्वेश्चन लाएंगे आगे, ठीक है। ये बेसिक, ये क्वेश्चन इतने ईजी ला रहा हूँ तो इसका कारण है कि आपका थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए, ठीक है। धीरे धीरे बड़ा लेवल बढ़ाएंगे तो अपने आसानी होगी आगे की तरफ बढ़ने। अब अपन यहाँ से शुरू करते हैं। तो मारवाड़ी भाषा पासी अपना लो। तो 770 एबीसी में इस प्रकार बांटना है, 770 रुपया है और एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी व सी का 2/9, ये कह रहा है ए को बट्टे में है तो बट्टे में लिख लिया, ए को बी व सी का, मतलब बी और सी दोनों रोई, बी व सी दोनों रोई के ये तो भाग में लीजिए ना। ए को बी व सी का मतलब बी व सी मूल संख्या अटकी हुई मूल से अंश और हर पटियान, तो अपने 9 नीचे आई और 2 ऊपर की साइड आई। ए ने वो जो मिलो बी व सी रो ये तो भाग मिलो, भाग मिले तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप तो तक तो लिख लिया। तो सिर्फ क्वेश्चन की जो लैंग्वेज बाल की है 770 को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी व सी का 2/9 भाग मिले तो ए का मान ज्ञात कीजिए। और वो क्वेश्चन लिख लियो। अब इन क्वेश्चन के बाद में इन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करो। एक टोटल दे रहा है क्या 770, टोटल 770 दे रहा है क्या है, पर टोटल और इंग मान दो दे रहा क्यों है वो 770 दे रहा है क्यों है, बट उन दोनों ने टोटल करा उन कितना हुई 11। तो 770 है भाई 11 बराबर है, 770 है भाई 11 बराबर, ये 770 दे रहा है क्या है 770, पर और टोटल है कि तो मतलब ये दोनों ना 11 बराबर हुई, 2 और 9 जोड़ दिया 11 बराबर 770 की करो 770 को एबीसी में इस प्रकार बांटना है। 770 रुपया पर 8 बैंड बांटे जना और बांटे जना कितना 2:9 में बांटे 2/9 में, तो 2/9 लिखिया जना 2 किंग इंग मान है और बी व सी को 9 लिखियो बटन भाग में लिख रखे और भाग में लिख लिया।
और अनुपात में यूँ सिद्ध के भाई बट्टा भिन्न में नहीं लिखना, तो आप यूँ भी लिख लें कि 2/9 तो 2 की हो है ए गुमान है और ओ की हो बी व सी गुमान है बी प्लस सी, पर इतनी नहीं लिखा तो भी सही तरीके कहीं कौन। तो इतनी तक थोड़ा समझ में आए रो कहीं बड़ी बात है। 11 बराबर हाथ सौ हेतु तरह अब अपन एक को मामलो निकालना है। एक को मामलो निकालो जना क्या करना, 770 में 11 भाग दें, और तो 11 भाग दें, 11 पाड़ो हाथ वार बोलो कितना आया करे हेतु तरह आया करे, तो वो हाथ वार कट गई, ठीक है। तो ये और 7 बार कट गई, ठीक है, ये आप हाथ लिख लिया, और लार 0 है तो एच टी 0 लगा लिया। तो 770 है, 770 है, 770 11 हूँ 70 बार कटिया करे, ठीक है। समझा कि 11 हेतु तरह कितनी बार कट गया, 11 पाड़ो हाथ बार बोलो, जैसे 11 22 33 44 55 और 67 और 77, तो 7 बार कट गयो, और लार लो 0 है तो वो 0 लिख लियो आपो। तो एक रो मामलो आपो कन आयो है 1 बराबर आपो कन आयो रो 70। तो अब ओके पूछ रहे हो कि 1 का मान ज्ञात रो, ए रो मान कितो हटे 2, तो 2 बराबर कितना हो जी, 2 बराबर हो जी इंगमो 70 इंटू 2 कर रहा हूँ, 2 इंटू 70 140, तो बराबर 140 इंगो आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा तो क्वेश्चन समझ में आए रो, इतनी कोई बड़ी बात ही नहीं, फिर भी एक बार हिंदी में समझ लो। 770 को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी व सी का 2/9 भाग मिले तो ए का मान कीजिए। तो ए को बी व सी का, तो बी व सी नहीं सो आई बी को भाग मिले हुए, अपने एग्जाम में जैसे कि अपने नंबर आया करे कोई परीक्षा वगैरह दें, तो 500 में अगर 200 आया है तो फिर 500 नहीं चलेगी, तो बी व सी का, तो इन यार लैंग्वेज ये तरीके हूँ इस तरीके से होती है, ठीक है। तो अपन ने एक ले लिया 2 और बी व सी को लिख लिया 9। फिर ये कह रहा है कि 770 है वो इनका योग है, 770 रुपये को बांटा है, तो ये इनको भाग करा है कि ये इतने 2 भागों में बांटा है, तो इनको जोड़ा 2 और 9 को जोड़ा 11, 11 बराबर 777 है, 1 बराबर 11, 1 बराबर अपन को निकालना है, तो 770 में 11 का भाग देंगे तो 70 आएगा, 1 बराबर 70 है, तो 2 बराबर क्या होगा, तो 2 इंटू 70 करेंगे 140, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ। अब 8:25 समानुपात, पहला अब आयो हमने समानुपात आयो, तो समानुपात में क्या होया करे बासी जो अब देखनी पड़ी। समानुपात पहला होया कि एक बासी देखो आप शुरुआत में, तो आप थोड़ा सा ओनली साइड लिख लो कि समानुपात, समानुपात की होया करे, समानुपात होया करे 2, 1 सेकंड है ना, 2 अनुपातों के बीच में तुलना, 2 अनुपातों के बीच में तुलना, और अनुपात की हो, अनुपात है 2 अनुपात और बीच में तुलना, जैसे कि ए अनुपात दे रहा क्या है, तो ए अनुपात और बीच में तुलना हुए बिन गई अनुपात समानु नहीं सॉरी 2 मान है, 2 संख्या है बोंग बीच में तुलना हो रही है, 2 संख्या है बोंग बीच में तुलना हो रही है, जना अनुपात बन गयो। देखो आ 1 आ 2, समानुपात में क्या हो कि ओ एक अनुपात है और ओ उन्हें भी एक अनुपात है, और दोनों बीच में तुलना हुई बिन समानुपात कह करे, और समानुपात सिंबल होया करे बी में यूँ 2 बार होया करे, और इन मुआ एक बिंदी हो ए होगा दोनों का सिंबल है, तो आ चीज़ तो याद रखनी है। तो इतनी तक तो समझ में गया आयो के समानुपात अनुपात के वे। अब अपन समानुपात का क्वेश्चन की करो या करे, समानुपात में जैसे 4 संख्या होती जुड़ी हुई, ठीक है, 4 संख्या होती जुड़ी हुई बी में क्या हुई कि ए 20 ली संख्या 2 आपस में गुणा हुई, और 12 वाली संख्या 12 संख्या में गुणा हो जी, मतलब 12 संख्या आपस में गुणा हो जी और 20 संख्या आपस में गुणा हो जी, ठीक है। तो इन अभी की सॉल्व करना, अब क्वेश्चन कर रहा हूँ थोड़ा समानुपात समझ में आए। समानुपात में तो कोई बड़ी बात है नहीं, समानुपात में जैसे मध्यानुपाती तृतीयानुपाती समानु चतुर्थानुपाती बे जो ज्ञात किया जो इनमें भी हुई तो बे भी आप देखो आगे। अब आप इन क्वेश्चन ने सॉल्व करना स्टार्ट करो, तो इन क्वेश्चन ने सॉल्व करना स्टार्ट करो। अटके दे रखे 8:25 और 56:x में x का मान, इन मान निकालना, तो आप क्या करो पहले अपने क्वेश्चन में यूँ करना है कि 20 वाली संख्या में गुणा करनी और 12 वाली संख्या में गुणा करनी। तो आप शुरुआत में क्या करना कि 12 वाली संख्या में आपस में गुणा कर लो, तो इन मुख्य x को मान निकालना है। तो x को मान निकालने वास्ते
समानुपात करना है, इन्हें दो तरीके में क्वेश्चन हो। एक तो है ना दो तरीके में क्वेश्चन की करो कि एक तो आप लास्ट सूत्र याद कियो वो हो चतुर्थानुपाती। एक सेकंड है ना, ये क्वेश्चन आप कितने तरीके में कर सको बस ही देखो। पहला तो आप चतुर्थानुपाती सूत्र याद कियो वो थाने याद आना चाहिए। चतुर्थानुपाती आप सूत्र याद कियो, इन सूत्र पर बी इंटू सी बटे ए, बी इंटू सी बटे ए ज्ञात। तो बी इंटू सी के तो है बी इंटू सी बटे ए करना है। तो इनमें बी इंटू सी ओ है ए, ओ है बी, ओ है सी और ओ है डी। बी इंटू सी करो जन कहता हो जी 25 इंटू 56 करना पड़ी अपन 25 इंटू 56 और बटे रमो एक तो 8 कर लियो। तो आप वहीं सॉल्व करना तो 8 रुपयाड़ो हाथ बार बोलो 56 आए तो एक 8 लिया कितना किया 7। अब 25 इंटू 7 करो जना 25 इंटू 5 करो 125, 25 इंटू 6 करो 150, 175। तो इन मान हो 175। ठीक है, तो अब अपन क्या करो इन अब सॉल्व की जन कितना यार 175 की कराया 8 टू 56 कटिया हाथ बार। ठीक है, बेर का 25 इंटू हाथ किया जन अपने 175 आ रहा। ठीक है, तो इतनी तक थोड़ा समझ में वो एक तो तरीका वो है। एक है कि मोली संख्या गुणो। अब दूसरो जगह समानुपात का क्वेश्चन करिया करे बिन की करे बस ही देखो। तो एक बार के लिए अब थोड़ी आसी जो मिटा लो। ठीक है, अटो ऊपर की साइड कर लो इन्हें। समानुपात में करना हो जना और मोली संख्या गुणा करनी, बारली संख्या गुणा करनी। तो पहले बारली कर लो या मोली कर लो, कहीं फर्क पड़ेगा। तो 8 इंटू एक्स अनुपात 25 इंटू 56। तो 8 इंटू एक्स की योजना 8x और अनुपात है। तो अनुपात हम कितो दे रहा क्यों है, तो हम दे 25 इंटू 56 करना पड़ी जना बहुत बड़ी संख्या आ रही। तो अब 25 अनुपात 25 इंटू 56 लिख लो एक बार के लिए 25 इंटू 56। अपन के x को मान निकालना तो x को मान निकालना जन बा संख्या अपने आप अगली संख्या भाग में आ जी। तो अगली भाग में आई फिर आगे इक्वेशन बन गई। तो यूँ भी हो सके ये तरीके आगे क्वेश्चन आए तो बिन कर ले एक बार के लिए ओ आयो जैसे अगलो क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन एक बार थे कोशिश कर लो कि वो चतुर्थानुपाती सूत्र लगा आप ये क्वेश्चन कर सको। अगर चतुर्थानुपाती सूत्र लगाने में नहीं हो रही हो बीजुड़ तरीके में करना हो तो बीजुड़ में पहले ए संख्या गुणो हो। तो अब कर लिया 8 इंटू 150। ठीक है, और उन्हें 5 इंटू एक्स किया 5 इंटू एक्स किया जन कहता है 5x बराबर तो है। तो x को मान निकालना तो 5 है बोइंग भाग में आज जी। ठीक है, 5 ही भाग में आई रो। अब 5 तो देखो 15 कट गया 3 बार और लार 0 0 है रो। अब 8 इंटू 30 करना तो 8 इंटू 3 किया 8 इंटू 3 किया जना 24 और 0 0 तो इन आंसर आए रो 240। और अगर चतुर्थानुपाती सूत्र लगाओ तो चतुर्थानुपाती सूत्र की है बी इंटू सी बटे ए, बी इंटू सी बटे ए है। तो बी इनके तो दे रहा है क्यों है बी दे रहा है क्यों 8 इंटू में सी दे रहा है क्यों 150 बटे में ए लिखा 5। तो 500 हागी चीज बन गई। बा यूँ करो या मोली संख्या गुणो कर बारली संख्या गुणो करो तो आ चीज बनी एंड यूँ करना चाहो तो यूँ करना हो तो क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो उम्मीद करूँ आ चीज़ भी थोड़ा समझ में आई हुई में कोई बड़ी बात ही को नहीं। अब आगे क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन में पहला तो मध्य अनुपाती तृतीयानुपाती चतुर्थानुपाती क्या क्वेश्चन आता है सीधी ओरिजिनल संख्या आ जाती आप कर लेता। पर अब क्या आने लगी है क्वेश्चन में बे आने लगी है भिन्न नहीं दशमलव में आने लगी। तो अपन दशमलव आने की कर सॉल्व करना है और दे रखियो कि मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्य अनुपाती रो पहला अपन देखना सूत्र। तो मध्य अनुपाती रो सूत्र मध्य अनुपाती सूत्र की है करें। तो अब देखियो बी स्क्वायर बटे ए। ठीक है, तो बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हागी संख्या गुणो करना तो बी इनके तो दे रखियो नहीं आप मध्य और सूत्र क्या हो तृतीय अनुपाती को सूत्र है। सॉरी इसका गलत हो गया। मध्य अनुपाती का सूत्र था अपने पास ए इंटू बी था ना ए इंटू बी इस अंडरूट। मध्य अनुपाती का सूत्र था ए इंटू बी अंडरूट। तृतीय अनुपाती का था बी स्क्वायर बटा ए और चतुर्थ अनुपाती का सूत्र था बी इंटू सी बटे ए। ये सारी चीज़ें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी लेकिन कोई बात नहीं जल्दी अपन को
वक्त रहते चीज़ें सारी समझ में आ गई। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब a इंटू बी करना, ए की तो दे रहे क्यों 0.32 इंटू 0.02 ले लियो। अब अपन इन्हें अंडरूट लगा लियो। अब इन बाद में अपन इन्हें गुणा करना है। तो अपन इन्हें गुणा करो जना क्या करो, पहले तो कर लो इन्हें गुणा 32 इंटू सीधो 2 कर लो आप, ठीक है। 32 इंटू 2 किया 66 आएगा। अपन ए अनुपात भिन्न दशमलव वाला गुणा करना है। अब क्या कियो इन्हें हाईलाइट रू समझो, ठीक है। 32 ने इन आपस में गुणो कर लेना, तो गुणो कर लियो। बी अपन के पॉइंट है कितनी संख्याओं पहला है, अट 2 संख्याओं पहला, अट 2 संख्याओं पहला, तो और लगाई लियो। जैसे 32 पहला पॉइंट है तो लार 2 संख्या है, अट लार 2 संख्या है, तो अट ऊपर पॉइंट लगाओ। वो अपन पॉइंट लगाना पड़ी 4 संख्याओं सोड़न, वो दोनों संख्याओं कितनी 2 4 संख्या हुई, तो अपन 4 संख्याओं पॉइंट लगाना पड़ी। तो 4 संख्या जन अपन 8 संख्या तो कितनी आ रही 2 ही आ रही, तो अपन 2 जीरा लगाना पड़ी, या 2 जीरा इन बाद में अपन पॉइंट आ रही। पॉइंट के आगे अपन एक संख्या लिखनी जरूरी है, 2 जीरा दे रहा है, 1 जीरो लिखना पड़ी अपन, और 0 लिख लिया। तो इन गुणों की योजना क्या है, इन गुणों की योजना 0.0064, ठीक है। और इतनी संख्या ही अपन इन बाद में तो कहीं बड़ी बात है नहीं, फिर भी अपन देखो पहले तो थान गुणों समझ में आयो को भी मत बात है, तो इन दोनों थान दोबारा समझो। देखो अपो आ चीज देखिए, आई थी चीज देखिए, आ चीज देखने के बाद इन अपन गुणों करना है। तो अब गुणों करो जन के करो, पहले 2 ने लारली पॉइंट लारली संख्या है वो ने गुणा कर लो। तो 32 गुणा 02, तो 32 गुणा 02 किया ना अपन 66 आएगा। 2 गुणों कर लियो, 0 कहीं मान है को नहीं, तो 66 कर लिया। 66 के बाद में देखो पॉइंट 2 पॉइंट संख्या सोड़न पॉइंट है, 2 संख्या सोड़न पॉइंट, ओटीपी पॉइंट है। तो 4 संख्या मतलब कुल 4 संख्या और आगे पॉइंट है, तो अपन 4 संख्याओं आगे पॉइंट लगाना, 4 संख्याओं आगे पॉइंट लगाना 66। तो इन आगे 2 ही संख्या बड़े ही को नहीं, तो अब 0 लिख ले, 0 कोई मान हो को नहीं, तो 0 ले लियो। 0 रो मान तो घणो है, बट अपने क्वेश्चन में मान कहीं को, ठीक है। तो अब फिर भी बाद में दशमलव आगे एक संख्या होनी जरूरी है, तो अब 0 लगा लियो, नहीं तो उनके बुरो लागे। बाकी में तो कहीं फर्क को पड़ना हागी आनी है, पर अपन लगाना सीख जाए करे, क्योंकि गणित की भाषा में थोड़ा तो अपन ध्यान रखना ही पड़ी। ये तो आनो अब इन बाद में क्या करना अपने, और वर्गमूल निकालना। कुल मिला मध्य अनुपाति में क्यों है करे वर्गमूल निकालना हो करे। तो अब अपन आगे की तरफ करो, जन 66 को वर्गमूल कितना हो करे, 66 को वर्गमूल हो करे 8 इंटू 8 करो 66 वर्ग उजी, 8 वर्ग 66 उजी, और 66 को वर्गमूल 8 उजी। और बिंग बाद में डबल 0 है तो 1 0 आई रो, 2 जीरो हो तो 1 0 आई रो, 4 जीरो हो तो 2 जीरो आई रहा, और आगे पॉइंट 0 है तो पॉइंट 0 आई रो। तो ओ फाइनल आंसर आए रो फाइनल। अरे सॉरी हम रूट थोड़ी ना आ गया, वर्गमूल सॉल्व कर लिया। तो यही तरीके में क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन अगर तो नहीं समझ में आया तो मैं हिंदी में आपको धीरे धीरे करके दोबारा समझा दूँ। ये कह रहा है इन संख्याओं का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए अपन को मध्यानुपाती का सूत्र याद होना चाहिए। क्या होता है, a इंटू बी रूट होता है, अपने वो कर लिया। फिर इन संख्याओं को a इंटू बी कह रहा, तो ये a है, ये b है, ये a और b कर लिया। इनको गुणा करके इनके ऊपर रूट लगाना है, तो अपने रूट लगा लिया। फिर इनको सॉल्व करा अपन ने, यहाँ पे ये गुणा कराए 32 इंटू 2 करके 66, और 2 संख्याओं को छोड़ के पॉइंट दशमलव था, तो 2 संख्याओं को छोड़ के दशमलव लगा दिया। तो दोनों कितनी 4 संख्याएँ हो गई। 4 संख्या के बाद में अपन को दशमलव लगाना, 4 संख्याओं का आगे तो 66 थी, और 2 जीरो अपन ने ले लिए, और ये आगे दशमलव आ गया, ये आगे 0 आ गया। तो अपन ऐसे करा, फिर इसको सॉल्व करा। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा, 66 है, 66 का तो हो गया 8, ये डबल 0 है तो डबल 0 का 1 0 आ गया, 4 जीरो होते हैं तो 2 जीरो आ जाते हैं यहाँ पे, 6 जीरो होते हैं तो 3 जीरो आ जाते हैं यहाँ पे, लेकिन 2 ही है तो 1 ले लिया। फिर ये दशमलव है तो अपन ने दशमलव लगा लिया। फिर आगे 0 है तो अपन ने यहाँ पे 0 लगा लिया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अब आगे क्या आ रहा है, अब आगे एक नया क्वेश्चन आ रहा है। और क्या आ रहा है, संख्याएं 1.2 और 1.8 के लिए तीसरा समानुपाती क्या होगा। तो अब तीसरा समानुपाती ज्ञात करो। तीसरे समानुपाती सूत्र के हो तृतीय समानुपाती, वो सेम ही सूत्र है, तृतीय अनुपाती का हो तृतीय समानुपाती का हो, एक ही चीज है, ठीक है। अब इन सूत्र ले लियो। अब आप इन्हें करो,
इंग सूत्र हो बी स्क्वायर बटा ए। तो इंग में बी है ओ, ए है ओ। तो अब इन करो बी स्क्वायर जना 1.8 इंग स्क्वायर बटे रमो 1.2 ओ कर लियो। तो अब इंग स्क्वायर करना, अब ये पॉइंट वाला पास फिर गुणा आ गया है। तो अब इन संख्या गुणा करो। तो अब इंग आगे ले लियो 1 इंटू 8 इंटू 1 इंटू 8 1.8 गुणा 1.8 इंग वर्ग निकालना है। तो अब पहला क्या करो कि पॉइंट ने एक बार छोड़ दो, सीधो गुणो कर लो। तो इंग सीधो गुणो करो कितना हो जी 18 इंटू 18 करो तो 18 वर्गमूल कितो है, वर्ग कितो देखियो पर याद कियो। तो अब 18 वर्ग याद कियो जन 324 आया रहा, 324 आया। अब 324 लिख लिया, ठीक है। और कर लियो अब इतनी तक। अब इन बाद में आप क्या करो कि और 324 से 18 गुणा 18 कर लिया, पॉइंट ने एक बार छोड़ दिया। अब पॉइंट कितो संख्याओं छोड़ने, अट एक संख्या अट एक संख्या, मतलब दो संख्याओं छोड़ना है। तो अब दो संख्याओं छोड़ना और पॉइंट लगा लियो और पॉइंट ले लियो, ठीक है। और क्वेश्चन अपने इतनी तक सॉल्व कियो। अब ऊपर लो तो क्यों सॉल्व इंग में क्यों क्यों 3.24 लिख लिया। इंग में 1/2 रो भाग देना है, ठीक है। इंग में अपन की करना है 1/2 रो भाग देना है। तो अब इन इसलिए पॉइंट ने हटाओ, इंग में के पॉइंट ने अपन हटाना पड़ी। तो ये पॉइंट ने हटाया तो नटदार की तरह 12। तो ऊपर के सेंजेस अट तो पॉइंट हटा लियो, तो अट ऊपर के सेंजेस आए ऊपर ओ पॉइंट है और निचलो पॉइंट हटियो ओ पॉइंट अट ला रहा है, एक संख्या छोड़न और ला रही रखी, ठीक है। ई पॉइंट ने आप एक सेकंड इन तो हाईलाइट हम जाऊँ, ठीक है। पहला इन 32.4 लिख लो, की करो यो बहुत तो हाईलाइट हम जाऊँ एक तरह। ओपो ई पॉइंट ने बाहर काटियो, एक कदम लारे खिसकायो, एक कदम इन लार खिसकाओ तो एक कदम इन्हें भी लार खिसकानो पड़ी। इन लार खिसकायो जन पॉइंट तो गयो बारे, तो बारे बाद में पॉइंट आवे बिनु अपने कहीं फर्क पड़े कौन, तो अट रह गया बारे। और इन एक पॉइंट लार खिसकायो, अगर दो संख्या होती तो दोनों में बार आ जाए, तो बट इंग में एक संख्या बाद में आई तो 32 पॉइंट और इन तरीके में हुई। अब इंग में अपन भाग देना है, इंग में अपन भाग देना है जना आप देखो 12 भाग 32 में देवा, तो 12 भाग देवा जना की हुई 12 का 12 12 2 100 12 30 36। तो दो बार तो पूरू जा रहे हो, दो बार पूरू जा रहे हो। दो बार ऊपर थोड़ा सा कोई ऊपर संख्या आई तो आप दो बार ले लियो पूरू। और फिर लार कितना बस गया, तो 24 32 में 24 क्या 6 2 8 शेष कितना बस इंग में 8 बस गया। और पॉइंट 4 है तो पॉइंट 4 बच गया, ठीक है। अब 8 पॉइंट्स ओ कर लियो। तो अब इन अगर सॉल्व करो तो अपने पहले तो 2 पॉइंट हाथ आंसर आए, ठीक है। पर इन पॉइंट वाले फिर सॉल्व करो। अब 8.4 में 12 भाग दो, इन पॉइंट बाहर काटने वास्ते 8 10 गुणो करना पड़े, और पॉइंट बाहर काटने वास्ते 10 गुणो करो, या तो 10 गुणो कर लो या इंग लार 0 लगा लो, सीधी एक ही बात है। क्योंकि और गुणो करो जना गुणा ऊपर में संख्या हो की करो यूँ बताऊँ थोने, जैसे ही हाईलाइटर बताया दूँ, ठीक है। और पॉइंट अपन बाहर काट नोट पॉइंट है, तो पॉइंट ने बाहर काटने वास्ते अपन गुणा 10 करना पड़ी, गुणा 10 कर लिया। गुणा 10 करो जना 84 आई, गुणा 10 करो पॉइंट बाहर काटियो तो 8.4 गुणा 10 किया है। नहीं एक मिनट सॉरी, इन क्वेश्चन में थार कन्फ्यूजन पैदा नहीं हुई। इन एक बात देखो, अब इतनी तक थोड़ा समझ में आए रहो, इतनी तक मैं पूरी रोमन समझ आए थी। फिर ओ पॉइंट ऑफ बाहर काटियो तो ई पॉइंट ने भी एक कदम लारे हिरकायो जन आ चीज़ बन गई। इन बाद में 32 रे मैं 12 भाग दे रहा हूँ, 12 भाग तो 2 बार दे 24 आई जना 2 बार तो पूरी जे और थोड़ी संख्या ऊपर उजी। तो फिर वे आगे भाग नहीं जा रही, पॉइंटों में संख्या बसी कितनी बसी 8.4 बसी, क्योंकि 32 में 24 गया 8 और ए 4 वाला 4 ले लिया। अब इन में भाग देना है अपने क्या में भाग देना है 8.4 भाग 12 देना है। तो अब इन पॉइंट को क्या करना, पॉइंट में तो भाग जा नहीं रही, क्यों आ संख्या एक तो वैसे ही छोटी है, छोटी में भाग नहीं जाए। तो इन पॉइंट ने बाहर काटने वास्ते और गुणा 10 कर लिया यूँ, तो पॉइंट बाहर गया। तो ऊपर की संख्या रही 84, नीचे रही 12 और गुणे में रही 10 और ये तो बन गयो। इन अब सीधो भी लिखना सावा नहीं, जैसे इन अब अपन दोबारा लिखना हो जैसे कि, तो दोबारा की कर लिखो के अब यूँ लिखो। अब देखो पॉइंट बाहर गया ऊपर, इन बाद में क्या बसियो तो 84 × 10/12 आ संख्या में बसी। तो आ संख्या में बसी जन इन में अपन क्या करना, अब काट साट हो रही है
तो 12 कटिया करे 6 बार, 6 बार कट गया, और 10 कट गया 5 बार, और 6 फिर 84, 66, फिर 72। तो आगे संख्या इनकी कर सॉल्व हो अट कर लो, और पॉइंट 12 आयो जना 84 रहे, तो 12 हाथा 84, 12 हाथ कितना हो जी, पॉइंट 12 काट लियो, बिंग बाद जगह पूरी संख्या बनी, इन पूरी संख्या में भाग दे दो, 12 हाथ 84, तो हाथ वार हाथ इंटू 10 किया 70 आया, तो और 2.70 आंसर हो जी। पॉइंट के बाद में 2 संख्या लानी है, वही तरीके वो क्वेश्चन सॉल्व कियो। उम्मीद करूँ तो समझ में आए रो, वही नहीं आए हुए तो कमेंट में बता दियो ताकि दोबारा बता दें, ठीक है। अब वो तो कर लियो, इन बाद में आगे को क्वेश्चन करो। अब आज क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा ले रहे हो, बट हम जन वास्ते लेना पड़ी, और क्वेश्चन है इन्हें तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगाए लीजिए, क्योंकि इनमें अपने 2 तरीक सिर्फ और तरीक को याद रखना पड़ी। दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन में मैं तो क्या करूँ कि एक क्वेश्चन मैं करवा दूँ, एक क्वेश्चन थारे वास्ते दे दूँ, इन करवा मैं दे दूँ, लेकिन और थाने तो तरीके समझ लो कि अगलो क्वेश्चन थाने करना है खुद ने। यदि 2 संख्याएं 20, यदि संख्याओं 20, 37, 54 और 105 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपात में होती हैं। 4 संख्या आई रही है, जना समानुपात तो आना ही है, तो अब समानुपात ले लियो, तो समानुपात वही तो तक कर लियो। इन बाद में असंख्या अपन ज्ञात करन और मध्यानुपाती ज्ञात करना, मतलब इनमें घनी चीज़ों आ रही है, तो अपन इन संख्या फिकर करनी पड़ेगा। समानुपात में क्या वही बात चीज़ तो पहला भी देख ली, पहला बाहरली संख्या ने गुणो कर लो, फिर अंदर वाली संख्या में गुणो करना। समानुपात 9 आयो और 4 संख्या आई जना समानुपात ही है, और बेर समानुपात भी कह दियो, तो फिर अपन इन की करना बाहर वाली संख्या आप गुणो करो। तो बाहर वाली संख्या ले ली, जैसे 20 × 105 आ संख्या ले ली, फिर अंदर वाली संख्या में गुणो करो, जना कितना होती 37 × 56, ठीक है, ये संख्या ले ली। तो अब और संख्या आप गुणो करो, तो अपन इन गुणो करना है, जना क्या करो 105 × 2 करो, कितना हो जी 210, 210 हो जी, और ओर 0 है तो ओ 0 है जी टी जाए 2100 इन गुणा करो। 105 × 2 किया 210, 105 डबल करो 210, और 0 है जो उधार 0 आ जी, जना 21 हो गया। अब 37 × 56 करो, 37 × 56 करो, जना वही 1999, ठीक है, 1999। इन थे एक बार गुणा करना हो अपन गुणा करना पड़ी, पर अट टाइम वेस्ट क्योंकि तो कोई आज ज़्यादा फायदा है नहीं, इन वास्ते अब यूँ गुणा करना चाहो तो यूँ गुणा कर लेना, गुणो तो है करना आवे ये, बट आएगा यूँ हो, ठीक है। अब वो इतनी तक तो आया रहा, अपन मेन चीज़ तो कर ली, समानुपात में जो करनी हुई बात अब कर ली। अब क्या करना है, बिंग बाद में अपन अगलो स्टेप इन मुआ संख्या माइनस करनी, ऊपर वाले मुआ माइनस करनी, ठीक है। तो अब इन माइनस की भी कितना है अपन 2100 में 1999 जना रही, अपन 102 माइनस करो जना 1999 है, एक तो 2100 लगे हो तो ऊपर ही बढ़िया 2000 करो इन्हें, तो 2 है, तो इन मतलब 102 रही, बाकी माइनस करना हो तो इन बे उतार ले, इन बे भी कर सको, पर अपन देख सीधे ठा पटे कहता हुआ 102 हो गया। इन बाद में एक और चीज़ करनी पड़ी, इतनी तक पूछ गया, पहला स्टेप की अपन गुणा कर लिखा, फिर माइनस करना, इतनी तक आया रहा, 2 स्टेप किया, तीसरे में क्या करना पड़ी, अब ए जगह संख्या है और अपन जोड़नी है, पहला गुणा कर लिया, अब जोड़नी है, जोड़ी जना 105 और 20 कितना हो गया 125, और 37 और 56 कितना हो गया 37 और 56 हो गया, हाथ 4 11 1 हासिल 5 8 9 91, ठीक है, ये हो गया 91 नीचे, अवन मिटाए तो जोड़ वगैरह, ये हो गया 91 लिखना अपन नीचे, और दोनों ने 37 और 56 ने जोड़िया 91 यार 91 लिख लिया। अब अटे भी माइनस किया तो अटे भी माइनस करना है, अटे भी माइनस किया अटे भी माइनस करना, अट माइनस करो कितना जी अपन 5 मुँह 1 गयो 4, 2 मुँह 9 जे को नहीं उधर लियो 12, 12 मुँह 9 गया 3, अपन आंसर आया 34। अब इतनी तक तो अपन आ गया। अब अपन के कितना 3 स्टेप हो गया, 3 स्टेप की हो गया कि पहला आप गुणा करने लिख लिया, बेर का और दोनों गुणा करने लिख लिया, फिर माइनस कर लिया, और पहला स्टेप फिर क्या किया, और दोनों जोड़न लिख लिया, फिर और 37 और 56 ने जोड़न लिख लिया, फिर और माइनस करना 36 ले लिया, इतनी तक आया रहा, कोई दिक्कत वाली बात कोई। अब इन बाद में अपन x को मान निकालना कुल मिलान,
पूरे क्वेश्चन में एक्स को मान निकालना, एक्स को मान आए बस तो अपन कोई बड़ी बात है नहीं। एक्स घटाए जाए तो एक्स है कि भी मान निकालने वास्ते थी चीज़ों करो। तो अब करो आप एक्स तक आए, अब अपन क्या करना है कि एच की संख्या आई है अपन ने, तो एक बाद उन आई है 102, उन आई है 34, ठीक है। 102 और 34 से संख्या आई रही है, तो x को मान निकालने वास्ते अपन क्या करना पड़ी, 102 में 34 को भाग देना पड़ी, ठीक है। 102 कटवाया एपड़े 102 34 कटवाया ऐडवाया। तो अब तीजो स्टेप मत पूछ गया, तो 3 स्टेप तक वो तो हिंदी में समझाए, तो एक बार अगर नहीं समझ में आए तो फर्स्ट समानुपात है, तो समानुपात है तो अपन को 20 वालों को गुणा, 12 वालों को गुणा, तो 12 वालों को गुणा करते हैं तो 20 × 105 कर दिए, और अंदर वालों को गुणा करते हैं तो 37 × 56 कर लिए। ये गुणा करके ये संख्याएँ आई, और फिर इनमें से गुणा करने के बाद इनको माइनस करना है, तो माइनस करके 102 आ गया। ये अपना है फर्स्ट स्टेप, और पहला कदम अपने बढ़ा लिया। इसके बाद दूसरा स्टेप ले लेते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के 125 आ गया, इन दोनों को जोड़ के 91 आ गया, और फिर इसको भी माइनस करना है, तो ये माइनस करके 34 आ गया। 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, एक्स का मान निकालना है अपन को, टोटल कुल मिला के एक्स का ही मान निकालना है। तो 102 में 34 का भाग देना है, मतलब ये बड़ी वाली संख्या होगी उसमें छोटी वाली संख्या का भाग देना है, तो ये भाग दे दिया। तो 135 का भाग 105 में 5 3 बार जाता है, तो ये 34 का भाग 102 में 3 बार जाएगा। यहाँ भाग दे के भी देखना हो तो भी देख लेते हैं कि ये 34 है। 34 का पार्ट अपन को 3 बार बोलना ही पड़ेगा, पूरा भाग जाएगा। 34 30 60 68 और 34 फिर 102 में पूरा 3 बार भाग जाता है। अगर ऐसे भाग नहीं देना पसंद करते हो आप, तो इसको काट साट के भी लिख सकते हो। 34 का 17 होगा, 102 का 51 होगा। 34 का 17 3 से कट रहा है, और ये 102 का 34 का 17 और 102 का अपन ने 51 कर लिया आधा। 17 का भाग 51 में जाएगा तो 3 आएगा। कुल मिला के आना 3 ही था, तो ये 3 ले लिया। x का मान 3 आ गया अपने पास, x का मान 3 ले लिया। ये इसको भाग देके x का मान 3 आ गया। अब अपन को आगे क्वेश्चन का x का मान आ गया। अब अपन के लिए कोई बड़ी बात नहीं, अब ये जो आगे चीज़ें बोल रहा है अपन वही करेंगे। कुल मिला के अपन यहाँ तक अपन ने सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद ये कह रहा है 7x, थोड़ी अब पेन छोटा करना पड़ेगा, अपने पास पेज कम है। ये 7x - 5। अब इसको सीधा ही करते हैं। ये सारी चीज़ें करने की बजाय अपन को थोड़ा फास्ट तरीके से चलना होगा। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो 7x क्या हो गया, 7 × x क्या दे रखा है, x का मान अपने पास आ गया तो 3 आ गया, और -5 करना है, ये पहला हो गया। और फिर आगे ये दे रखा है x + 1, x कितना है 3 + 1, अपन +1 कर लिया। 7 × 3 करके 21 आ गया। 21 में से 5 गए, 16 बचेगा। ये अपन ने 16 ले लिया। 3 + 1 ये 4 ले लिया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब ये कह रहा है मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। इसका क्या कर रहा है, ये कह रहा है मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती ज्ञात करना तो आपके लिए दाएं हाथ का खेल है, क्योंकि मध्यानुपाती का अपन को सूत्र याद है, तो ये कि अपने लिए कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब मध्यानुपाती का सूत्र क्या था अपने पास, a × b ये था। तो 16 × 4 करेंगे, 16 32 48 66, तो ये 66 आ गया। रूट में 66, तो 66 का वर्गमूल क्या होगा 8, तो ये इसका 8 आंसर है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ से मैं दोबारा नहीं, लेकिन ये देखो x का मान ये आ गया। इसके बाद ये जो इक्वेशन है इसको अपन को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 7 × 3 का x का मान अपने पास आ गया। जहाँ x दिखेगा वहाँ पे इसको संख्या को x मान लेंगे, और 20 में गुणे का निशान होता है, ये मैंने बार बताया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये करा, ये हो गया, ये करा, ये हो गया। अब ये कह रहा है मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती का सूत्र होता है a × b √। तो a × b करा 66 का √8, तो ये चीज़ें हो गई। अब अपन आगे की और क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी अपने पास काफ़ी क्वेश्चन पढ़े हैं, अभी अपन करते हैं ये आगे वाला क्वेश्चन। मैं बहुत जल्द फास्ट स्पीड में कराऊंगा, आप पहले एक बार क्लास रोक के इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिए, ठीक है। अब रोक ली, अब आप क्वेश्चन कर लिया, अब आप वापस आ गए। यही होता प्रोसेस अपने तो। अरे सॉरी, मारवाड़ी बढ़ाना है, मारवाड़ी में ले लो।
बार वाली संख्या गुणा किया तो 2 इंटू 35 अटो जी 3 इंटू 30, 2 इंटू 35 किया 70, 3 इंटू 30 किया आयरा 60, ये माइनस कर लिया ये आयरा 10। ठीक है, फिर और संख्या जोड़नी तो 35 और 2 हो गया 37, और 30 और 3 हो गया 2 हो गया 33, ये भी माइनस कर लिया 37 में 33 क्या लड़ रहा 4, ये 4 ले लिया। फिर क्या करना अपन एक्स को मान निकालने वास्ते 10 रेमो 4 को भाग दें, 10 रेमो 4 को भाग दे दियो, 10 रेमो 4 को भाग दे दियो। नहीं अब कट गड़बड़ गई, अरे यार शुरुआत में ही गलत चल रहे हैं क्या। ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं, हो जाता है कभी कभार। 37 में से 33 गए, यहाँ 4 ही बचेगा, ये सही है। लेकिन 30 इंटू 3 करने पर 60 कब से आने लग गया। ये यहाँ पे 4 लिख लिया, अपन को कहाँ गड़बड़ हुई है, यहाँ गड़बड़ हुई है। ये लिखो 30 इंटू 3 करेंगे 90 आएगा। एक सेकेंड है ना, जल्दबाजी के चक्कर में थोड़ा गलत कर लिया। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या है, एक शब्द की अपन ने गलती कर दी तो सारा हैंगो माती पौनी फिर जी। और फिर मारवाड़ी 3 इंटू 30 कर रहा हूँ जना 90 आए, और 90 ले लिया। 90 मुँह 70 गया, बड़ी संख्या मुँह छोटी संख्या घटानी, बोलो तो अंदर करो बाहर करो, बड़ी मुँह छोटी घटानी है। 90 मुँह 70 गया 20 आए, और 8 सही हो तो इतनी तक आए। अब 20, अब एक्स रो मान निकालना अपन तो 20 बटा 4 करो, 4 को पाड़ो 5 बार बोलो 20 आवे, कट गया 5 बार। एक्स रो मान 5 आए रो, इन बाद में अपन सॉल्व करना हमें इंगो एक्स प्लस हाथ, एक्स के तो 5 प्लस हाथ वो कर लियो, और आगे कह रही हो एक्स माइनस, तो एक्स 5 माइनस 2 कर लिया, 5 हाथ 12, और उन्हें 5 माइनस 2 किया जना 3। ठीक है, अब इंगो मध्य अनुपाति याद करना है तो मध्य अनुपाति रो वही सूत्र है कि और गुणा कर परा और रूट लगा लियो। 12 इंटू 3 किया 36 है रहा, 36 वर्गमूल के होया करे 6 होया करे, 36 बराबर 6। और क्वेश्चन हाउ इजी क्वेश्चन हो, अगर थाने ऊपर समझ में आ रहा हो तो इन दोबारा फटाफट हमें हिंदी में समझ लो। ये संख्या इस तरह की संख्या दे रखी होगी, समानुपात दे रखा होगा, बाद में ये चीज़ें दे रखी होगी, और उनका मध्य अनुपात याद करना जैसे जैसे क्वेश्चन बनता है। तो पहले अपन जो शुरुआत में दे रखी है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसका समानुपात ज्ञात करना है तो अपन को क्या करना है कि अंदर वाली संख्या को गुणा, बार वाली को संख्या गुणा, बार वाली को गुणा करा तो 2 इंटू 35 करा 70 आ गया। फिर अंदर वाली की संख्या को गुणा करा तो 3 इंटू 30 करे 90 आ गए। इसको माइनस करना है तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। और इधर क्या करना है, यहाँ पे दोबारा दूसरे स्टेप, ये दूसरा स्टेप था अपना, तो इसमें क्या है कि इन दोनों को जोड़ना है, 37 हो गए, इन तीनों को जोड़ना है, 30 इंटू 3 को जोड़ा 33 हो गए, 37 माइनस 33 गए 4। फिर एक्स का मान निकालना है तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का भाग, तो 20 में 4 का भाग दे दिया 5 आ गया। फिर ये जो एक्स जो चीज़ें कह रहा है वो कर ली, जैसे एक्स का मान आ गया x प्लस 7, 5 प्लस 7 12, 5 माइनस 2 3, 12 इंटू 3 करके 36। मध्य अनुपाति का सूत्र होता है a इंटू बी अंटरूड, तो ये a इंटू बी अंटरूड करके ये 37 का 6 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन थोड़ा सा और क्वेश्चन लेते हैं कोई हटके। तो अगला क्वेश्चन अपने पास है कि ए का 15% बी का 20% हो तो ए बी का मान। अब पहली चीज़ गणित में क्या होती है, बेसिक चीज़ें अगर थोड़ी बहुत पढ़ी तो का मतलब होता है अपन को, पहले का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। जहाँ का दिखे वहाँ इसका गुणा, ऐसे नहीं कि हर जगह गुणा, लेकिन ये देर कौन ऐसी चीज़ें के आगे कोई संख्या दे रखी है फिर उस का मतलब उसका गुणा होगा। ठीक है, एक का 15%, एक का 15% बोल रहा है, तो अपन ने लिखा है एक का 15%, का मतलब गुणा 15%, परसेंट मतलब हो, तो बटम होल की प्रतिशत को मतलब क्यों होया करे, प्रत्येक में 100, प्रत्येक 100 हो गया तो ओ यूँ बन गयो बराबर। तो बी ओ हागी बन जी बी इंटू 20 बट्टे में 100 लिख लिया। इतनी तक आ गया। अब इन बाद में अपन क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इन अब सॉल्व करना स्टार्ट कियो, इन सॉल्व करना स्टार्ट करना जना। देखो पहला तो अब काट साट कर लो, एक तो सीधा हो भी काट लें तो भी वो हागी चीज़ बनी जना 3/20 इंगवान सो रहा बट इंग में होया क्या करे मैं तो बताऊँ। ये क्वेश्चन ने अब ये ढंग थोड़ा समझ लो पड़ी कि मतलब अणुता तरीका इंग कई तरीकों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए।
पहला क्या करना अपने आ चीज यूँ तो लिखनी है, इतनी तो लिखनी ही पड़ी तरीको लगाओ। होम हो काट लिया, ए होम हो काट लिया। इन बाद में ओ ए इंटू 15 बी इंटू 20, तो इन ए भी कट रहा है, छोटा हो रहा है, तो ओ हो रही हो 500 3 बार, ओ 500 हो रही हो 4 बार, और इतनी तक होगी। अब ए हाथ जकी सी जाइए, बी हाथ जकी सी जाइए, तो अब अटके बस गयो। इन ऊपर लेको जना के लेको ए 3 बराबर बी 4, ए जट जट आपस में इन हाथ कोई संख्या वेरी ने, तो इन जको आंसर हो नहीं वो वही। अब लारे एक चीज पर बेसिक में बात होने याद आई, तो अब आज जी के जो बी के साथ है वो ए का मान है, और जो ए के साथ है वो बी का मान है, तो 4:3 आंसर हो। तो की करो यो हम दोबारा समझो, ए इंटू अपो आई थी चीज कर ली, सॉरी ये हाईलाइटर यूज करना पड़ी, और ले लियो आप वो चीज अभी दी कर ली। ए इंटू 15/100 जो क्वेश्चन कह रहे हो भाई लिखी है, कोई बड़ी बात लिखी को नहीं, जिसमें कहा को मतलब गुणा है गुणा लिख लियो, और प्रतिशत है 100 तो प्रतिशत मतलब भाग और देना है तो आप ले लियो। फिर 100 कट गया, और 15 और 20 अनुपात छोटो रूप में अगर तो 15 500 3 बार कट गया, 500 और 4 बार कट गयो, तो ए इंटू 3 तो ए 3 20 यार वो भी ले लियो, और बराबर को निशान हो तो बराबर को निशान ले लियो। फिर इन बाद में क्या करे और जस्ट उल्टा करना है, ए अनुपात बी, अब कट देगी चीज। अब आ चीज देखो एक बार के लिए, आ चीज अब ला रहे पढ़ी ना बेसिक पढ़ी हो, बेसिक मत देगी, बेसिक 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 बेसिक। एक सेकंड बताता हूँ आपको, ठीक है। और ले लियो जैसे कि ऑपरेट पढ़ियो 2a और 2a और 3b, और जस्ट उल्टा लिखना, जो ए के हाथ है वो बी को मान है, और जो बी के हाथ निंदड़ो वो ए को मान हो जी। एडी संख्या में यूँ हो तो बा आगे सीधा 8 क्वेश्चन में कॉम आई आगे, तो अब यहाँ आगे क्वेश्चन मत कर लिया। तो उम्मीद करूँ तो आशीष भी समझ में आई रही हो, ठीक है। और तो कर लियो, तो और क्वेश्चन थारा समझ में आ रहा है। इन्हें यूँ करना ही तरीके हो, बाकी तरीकों की हो एक तरीको तो मेरे हिसाब बेस्ट तरीको सीधो सीधो कर परो, और काट साट कर पर जो बी रहते वो ए हाथ लिख लो, जो ए रहते, और इन तरीके अलग अलग तरीके लिखना हो तो अलग में है कहीं को सिर्फ काट साट में ही फर्क आए भी नहीं भी दे किलो, बट वो तरीको है वो बेस्ट तरीको, ठीक है। अब इन मौके वो कि काटन का तरीका थोड़ा अलग हो, एक सेकेंड है ना। अब करो ए इंटू 15/100 बराबर बी इंटू 20/100। अब देखो, अब क्वेश्चन ले लियो। अब देखो इन काटियो 20 में एक बार कट गया, और 100 है 20 में 5 बार कट गया, 1/5 1/5, और 8 है तो ओ 5 कट गयो 20 बार, 5 भाग 20 बार, 5 कट गयो 3 बार, तो ए बराबर आयो 3/20 बराबर बराबर लिख लियो। इन बाद में और बी ए वो ले लियो 1/5 1/5, और बराबर वाले अपन अनुपात क्रॉस गुणा करो, जन 3 इंटू 5 करन सीधे ही 15 जी, और 1 इंटू 20 करन सीधे ही 20 जी, सॉरी एक सेकंड है ना, 20 जी, और छोटा किया और 4 अनुपात 3 यार। अब जस्ट हम ए रोमोन 4 आयो, बी रोमोन 3 आयो, तो ऑन जस्ट पास उल्टा लिखना पड़ी, जो आंसर हो वो जो ए रहते वो बी रहते, तो आइयो भी कर सको। तो ओ क्वेश्चन इस तरीके में करे, और मैं तो समझाई दियो। अब जो वेरी ई क्वेश्चन अब तो 2 क्वेश्चन 10 मिनट दे दें, ओ क्वेश्चन हैंग हालो अपना दिमाग खे, और हैंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों कई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो बता दिया करूँ। ई क्वेश्चन ने अपने टाइम दे देना, लेकिन ई क्वेश्चन बड़ी तरीके करना पड़ी। पहाड़ अगर थोड़ा पंखे की आवाज़ आ रही है वो पंखो बंद कर लूँ, फिर इन क्वेश्चन आप करो। ए क्वेश्चन ओ क्वेश्चन थोड़ा कहीं भी सूरत में आनो ही सही है, ये चीज़ ने याद रखियो। अब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, तो आप कहना ये तरीके में पूरा क्वेश्चन दिन हो, और इम के दिन हो कि ए बी दिन हो, बी सी दिन हो, सी ए दिन हो, हैं कोष्टक में दो संख्या आपस में जुड़ी हो, बोंग मोहन दिन हो ओटे ओंग मतलब कि ए प्लस 20 है, बी प्लस सी 7 है, और सी प्लस ए 8 है। इतनी तक तो थी समझ ही क्या हो। इन बाद में एक और चीज दिन हो कि ए बी सी जोड़ पर शब्द हो, अपन जोड़ शब्द बना बड़ा कौन। इन क्वेश्चन में क्या हो कि अपन जोड़ हो ना,
जना 100 दे बने को नहीं बट 800 दे दिन उड़ा हुई। तो इन आप क्वेश्चन ई टाइप अपन की देखो मेरो मानना है कि अपने मैथमेटिक्स में अपन क्वेश्चन आनो याद होना चाहिए कि ई क्वेश्चन में तरीको लाग गया करे। ई टाइप को क्वेश्चन थारे दिमाग में सेट बैठ गयो एड़े क्वेश्चन में अपना ओ तरीको लाग तो इंग में के करना बहु होता। तो अपन इंग में करना है कि पहला दे रखियो है अपन इंग में करना है कि अपन ज्ञात के करना भी नहीं पहला तो चीज रो सूत्र लगाओ अपनो सूत्र लगाओ अपने तरीके में ठीक है। अपनो सूत्र लगाओ जना पहला अट एक सूत्र है वो अपनो सूत्र है कि तमरा तमरो यानी आपको थारो बिंग बाद में हमरा हमरा वो लिख तमरा और हमरा तमरा यानी थारो थारो मतलब कि ये जो को इंग मोदी नुड़ो हुई और हमरा की ये वो और अटे झकी सी जो अपन पूछ रखी इंग बाद में वो अपने सूत्र है तमरा हमरा ठीक है। तो अब तमरा और हमरा देख लिया तमरा हमरा में के एक ओंगो तो तमरा में के माल आया रखियो एक मिनट ये क्वेश्चन थोड़ा नैसे हम जाऊं ठीक है। और ले लियो तमरा के दे रखियो और दे रखियो सौदा इनकी पेन की साइज भी बड़ी कर लो थोड़ी सौदा दे रखियो अब सौदा लिख लियो सौदा बट्टा हमरा हमरा अपन है कौन सी तो अपन पहला हमरो निकालना पड़ी ओंगो तो ओ दे रखियो सौदे अपुर और कितो आ रही हो इन जोड़ो न अपुर मान आ रही तो ओ आठ आड़ो एक इंग में जोड़ दियो हाथ 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 ए हो गया 21 अपनो कितो आ रही हो 21 21 आयो 21 पूरा नहीं लिखना है। अब रोमन की अपने अपनो मान निकालना पहले शुरुआत में एक तो आप सूत्र याद कर लियो फिर बार अपने आप हमरा ज्ञात करना तो हमरे ज्ञात करने में भी की करना पड़ेगा ए बी सी है तीन संख्या है ना और तीनों जोड़ पर में 2 भाग देना है आप 2 भाग दे दियो ठीक है। तो 2 21 में 2 भाग दे कितना हो जी 10.5 जी तो 21 में भाग दियो ना 10.5 है अब और लिख दिया 10.5 ओ हमनो है इतनी तक है। अब अपन पूछ के रही हो बाप चीज पूछ रही हो जो चीज पूछ रही हो बा अपन करनी ठीक है। तो अब इंगो और जगह चीज पूछ रही हो बा अपन निकालनी तो इन्हें भी निकालने वास्ते एक रोमाइन करनी पड़ी इन उन्होंने अलग अलग टिप्स पास बताऊं कि हो ठीक है। अब अपने 10.5 आए रहे 10.5 ई मुँह माइनस करनी है अब संख्या अट जगह अपने क्वेश्चन मार्क वाली संख्या लाओ जगह पूछ उड़ सी है कि अब सी अपन स्पष्ट एक ही दिन है नहीं अपन के सी को मान निकालना सी अटे भी दे रहा है क्यों सी अटे भी दे रहा है क्यों अपन सी एम खाए मुँह ले लें सी स्पष्ट दिन उड़ वाला तो सीधो सी लिख लिया सी दिन उड़ नहीं तो अपन सी निकालने वास्ते क्या करना पड़ी आ जगह हमारा मान आयो रे नो 10.5 ई मुबा संख्या माइनस करनी है जकी आ सी पूछिए तो सी जकर मो नहीं है बा माइनस करनी इंग मो सी दे रहा क्यों इंग मो भी सी दे रहा क्यों पर इंग मो सी नहीं दे रहा क्यों तो a प्लस बी कितना है स 10.5 में स माइनस कर ले। अरे क्या हो रहा है एक सेकेंड है ना 10.5 में अपन बा संख्या माइनस करनी है तो सी अप के मान ऑटो ए व बी वाला मान है वो सी नहीं मान ले तो सी की तो 10.6 मान लियो कि 6 एरो तो 10.5 में से गया जन कितना रही 10 में से जन 4 रहे अगर ऊपर लो पॉइंट पहुंच रही तो 4.5 आए ठीक है। अब आप हूँ थाने सी ओ मान आयो ना ओखी करायो एक बात बताऊं अगर अट बी पूछ लियो था ना यानी अट सी वाली जगह हाईलाइटर यूज करना ठीक है। ये सी वाली जगह अगर बी पूछ लियो तो बी ऑफ खाया लेता झगड़ा में बी नहीं है उड़ो बिंग मान आप माइनस करता इम बी आ रखियो इंग में बी आ रखियो इंग में मान और बी आ नहीं रखियो तो अब के करा के इंग मान के सी प्लस एरो 8 मान है तो 10 पॉइंट अपने मान अवड़ो है 10.5 इम 8 माइनस करता अगर ए पूछियो तो क्या करता ए ई में आ रखियो ए ई में आ रखियो लेकिन ई में नहीं आ रखियो तो अब ओ माइनस करता इम तो आशीष तो समझ में आई रही फिर भी एक बात सुनो हिंदी में समझाऊं मतलब पहला क्या करना बाद में क्या करना बाद 4.5 है तो अपन अब क्या करना 4.5 ठीक है। अब 4.5 अपन ओ ले लियो 4.5 है अब अपन इन सॉल्व करना है ठीक है। तो इन सॉल्व करो ना अपन की आई बात चीज अपन देखनी ठीक है। तो शुरुआत में अपन क्या करो कि इनमें पॉइंट हटाओ पॉइंट हटाने वास्ते अपन क्या करना पड़ी पॉइंट हटाने वास्ते ऊपर की संख्या ना अपन या तो गुणा 10 करना पड़ी इमो पहला तो इमो ओ पॉइंट हटाना पड़ी अपने ओ पॉइंट हटाने वास्ते पर क्या करना पड़ी अट ऊपर 0 लगाए लो क्यों अट गुणा 10 करता अट गुणा 10 करता पर अट गुणा 10 अब करो नहीं
तो ऊपर वो सीधो अब जीरो लगाए लियो तो अट वो पॉइंट है जो बारह रो। अब 145 में 105 रो भाग देना फिर भी बाई संख्या आई तो 145 में नहीं 145 कैसे 140 में 105 रो भाग देना 140 में 105 रो भाग देना और गुणा 4.5 से एक सेकंड इन आप फिर ओके पॉइंट वाली चीज़ आई रही पॉइंट वाले में अपने थोड़ी सी परेशानी हुई तो अपन नीचे साइड कर लो एक बार कितना यार 140 बटे 105 गुणा अब 4.5 वाले ने भी पॉइंट हटाना पड़ी पॉइंट हटाओ जना इंगमो एनो 45/10 हो जी ठीक है और पूरी संख्या हो जी एक फिर भी गलत कर रहे हो यार एक सेकंड है ना और 105 है तो 105 लिखना पड़ी 110 कटो लिया है और इन तरीके आपको चीज बनी की कर बनी देखो इंग आप पॉइंट माइनस कियो 8 पॉइंट हटाइयो तो 8 अपन 10 लगाना पड़ा और 8 पॉइंट हो वो 10.5 वाला अपन पॉइंट बार काटियो तो 8 ऊपर ले नीचले में पॉइंट बार काटियो ऊपर जीरो लगाना पड़ी और पॉइंट बार काटियो है तो अपन 8 जीरो लगाना पड़ियो और पॉइंट बार काटियो है तो अपन 8 जीरो लगाना पड़ियो और पॉइंट बार काटियो तो 8 नीचे जीरो लगाना पड़ियो तो जीरो रह गई एक संख्या। अब इन अपन सॉल्व करनी कुल मिलान ठीक है तो इन अपन सॉल्व करो ऑटो स्टार्ट करो पहला तो हो रही है 10 एक सेकंड है ना 10 पॉइंट एक सेकंड वो कलर ले लियो ओ कट रही हो 2 बार पहुँचूँ ओ कट रही हो 9 बार 9/2 हो गया ओ कट रही हो 500 काटो 9 21 बार और 140 कट रहा है बे कट रहा है 28 बार ठीक है एक काटी 28 बार ही कटेंगे और तो क्या है 21 बार है जना वो 7 एक्स्ट्रा है 7 जना 21 7 28 बार कट रहे हो ठीक है इतनी चीज़ों आप कर ली इन बाद में भी अपन काट साट करनी पड़ी थोड़ी सी हाथ रे पाड़े 3 बार कटे हाथ रे पाड़े 4 बार कटे ओ काट्यो तो ये 4/3 है 4/3 इंटू 9/2 ठीक है वो कर लियो अब गुणा वाले में इनकी करना हो करे आपस में गुणा हो जी ए गुणा हो जी 9 इंटू 4 किया जना कहता हो गया 36 3 इंटू 2 किया 6 तो इन सॉल्व करो ए बराबर 6 आंसर हो जी इनमें फाइनल आंसर हो बहुत से आंसर हो पर इन की के लंबी प्रक्रिया ही तो अपन लंबो करना पड़ेगा ठीक है अब ऑटो दोबारा हम स्टार्ट करो फटाफट फास्ट स्पीड में और आप क्वेश्चन देख लियो कि एबीसी है यूँ दे रहे बिंग बाद अपन तमरा और हमरा तो पहले आप खेल लिख लियो तमरा होंगे सीधो सीधो हम दे रहे कि सौदा अब सौदा लिख लियो इन बाद में हमरा मान निकालने वास्ते एबीसी है और अपना एबीसी है इन जोड़ पर 2 भाग देना अन जोड़े 21 है 21 में 2 भाग दियो 10.5 आएगा तो आप लिखिए 14 सही 10/5 गुणा अपन सी पूछ रखियो तो सी पूछ रखियो तो क्या हमरो आ रखियो इमू जगह में सी नहीं है बिन माइनस करना है तो सी क्या में नहीं है ए प्लस बी में नहीं है ए प्लस बी में नहीं है तो सी माइनस कर दियो बी में तो 10.5 में सी माइनस कियो स और सी माइनस कर लियो जना 4.5 है अब इन अपन सॉल्व करना सीधी सीधी रोमाइन आयट खत्म हो जाती पर इन में भी पॉइंट है इन में भी पॉइंट है ओने सॉल्व करो के होगी ओ पॉइंट बार काटियो 8 जीरो लाग गयो ओ पॉइंट बार काटियो 8 जीरो लाग गयो तो इन जीरो रह गई एक आनो जरूरी हो फिर ओने सॉल्व किया तो आ काट साठ की भी सारी इतनी काट साठ हुई जना अपने फाइनल आंसर आए तो काट साठ तो आती हुई तो समझ में एर हुई आई थी चीज थे लिख लियो एक बार के लिए हूँ छोड़ दूँ इंग बाद में आपको ओनली साइड इंग क्वेश्चन ने कर लिया आगे क्वेश्चन है इंग मुके हुए वो देख लो वो समझ में नहीं आए पहले इन समझ लो बिंग बाद में दोनों क्वेश्चन कर लियो अब क्वेश्चन ले लियो कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड ऐसी चीज़ में ऊपर ए बी या अट हो तो ये तो पहला क्या लिखा तमरा मान तमरा के तो 10 अब 10 लिख लिया और ठीक है एक और हो रही हो और क्वेश्चन हो रही हो ठीक है तमरा की तो दे रहा क्यों 10 हमरा निकालना है जन क्या करना है बाद में और न जोड़ पुरान 2 भाग देना तो हाथ 5 12 और 18 20 में 10 को भाग देना है देखता आ रहा नहीं सॉरी 20 में 2 को भाग देना ठीक है मतलब ऑन जोड़ पर 2 भाग देना तो आएगा 10 तो 10/10 आएगा और गुणा के करना है गुणा जकी चीज पूछ रही हो जेड की हुई और मुँह जेड खाए में कौन इमो जेड है इमो जेड इम जेड कौन तो हमारो मान आयो 10 माइनस करना पड़ी 10 माइनस के करना जगह में जेड नहीं है जेड की इमो कौन इमे कौन
तो ओ 5 माइनस करो, 10 माइनस 5 करो कितना हो जी 5 हो जी। तो अरे सॉरी इन बाद में 5 लिख लें, अट 5 लिखना है और 5 लिख लियो। तो अब अपन सॉल्व कियो तो सीधे सीधे 5 आंसर है, 10 कट गया और बराबर 5 और सीधो आंसर है। बिंग काट 60 ही तो काट 60 की वजह लंबो हो गयो। और ऊपर लो क्वेश्चन तो थाने याद नीच लो याद रहे नहीं रहे, ऊपर लो क्वेश्चन ही आ है एग्जाम में आयो ना। ओ क्वेश्चन दिशा रमो मिर्जी बीजी थी कोई भी आर एस अग्रवाल कहीं भी किताब है थार कने ओ क्वेश्चन थाने मिली ठीक है। अब कैसे हुआ इसको अपन हिंदी में समझते हैं एक बार के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वाले को समझ लेते हैं ठीक है। ये सारा क्वेश्चन दे रखा होगा x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस 5, फिर ये यहाँ पे मान दे रखा होगा, फिर ये एक्स वाई जेड ये मान दे रखा हो। अपन इस क्वेश्चन को करने के लिए सूत्र लगाते हैं, वो लगाते हैं पहले तमरा। तमरा क्योंकि दे रखा होगा इजीली, ये तमरा तो ये तमरा हो गया, मतलब इनका इस क्वेश्चन का मान 10 है, अपन ने 10 लिख लिया। उसके बाद हमरा हमरा मान मतलब हमारा मान लाने के लिए क्या करना होगा कि इन सभी को जोड़ के 2 का भाग देना होगा। इन सभी को जोड़ा 5 7 12 12 और 8 20 20 में 2 का भाग दे दिया, आ गए 10। ये 10 आ गए, अपन ने 10 लिख लिया। ये बट्टे में भी 10 लिखना है, अपन ने बट्टे में 10 लिख लिया। अब अपन को क्या करना है जेड का मान, देखो जेड कहीं अकेला तो दे नहीं रखा है, ये दे रखे हैं तो सारे साथ में दे रखे हैं यहाँ तक जितनी भी संख्या है। जेड अकेला होता तो अपन सीधे जेड का मान यहाँ इस गुणे में कर लेते। तो अपन जेड का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जेड का मान निकालने के लिए अपन वो करेंगे जिसमें जेड नहीं है, एक्स प्लस वाई में जेड नहीं है, इसमें जेड दे रखा है, इसमें जेड दे रखा है। इस संख्या को इस अपना जो हमारा मान आया था ना 10, उस 10 में से माइनस कर लेंगे। 10 में से 5 को माइनस कर लिया, जेड 5 है, 5 कहाँ से है ये रहा, जिसमें नहीं है वो इसका एक्स प्लस वाई है 5, तो एक्स प्लस वाई ये ले लिया। इसको माइनस करा तो 5 आ गया, फिर इसको गुणा करा तो 10 से 10 कट गया, तो ये गुणा करके 5 तो ये हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और समझ में आ गई है तो भी बता देना कि हाँ समझ में आ रही है। और कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट करके बताओगे तो मैं आपको आंसर बता दूंगा। अपने यूट्यूब चैनल पर जाओगे वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी और इंस्टाग्राम की लिंक भी मिल जाएगी। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा अपने चैनल को शेयर करें ताकि थोड़े सब्सक्राइब वगैरह बढ़ाओ। उस अपनी क्लास कंटिन्यू आती रहेगी। मिलते हैं अगले क्लास में, उसमें थोड़े से और एडवांस क्वेश्चन लेके आएंगे। आप सभी इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहे, आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद जय भारत।